नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। मौनी अमावस्या व्रत कथा, पूजा विधि और महात्म की बातें पुराणों में बताई गई है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से सुहाग, सौभाग्य, समृद्धि की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या साल 2024 में 9 फरवरी शुक्रवार को है। इस बार व्रत के साथ महोदय योग का महासंयोग भी है। तो आइए जानते हैं मौनी अमावस्या पर व्रत कथा तथा विधि के बारे में। मौनी अमावस्या को कथा को लेकर प्रचलित कथा है। उसके अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मण निवास करता था। पति पत्नी दोनों ही धर्मार्थ थे, धर्म पूर्वक अपनी गृहस्थी चलाते थे। इनका नाम देव स्वामी था और पत्नी का नाम धनवती। इनके 7 पुत्र और एकमात्र पुत्री थी जिसका नाम गुणवती था। जब गुणवती सयानी हो गई तो देव स्वामी ने धनवती से कहा कि पुत्री के विवाह के लिए अब वर देखना चाहिए। ब्राह्मण ने अपने छोटे बेटे को बहन गुणवती की कुंडली दी और कहा कि ज्योतिषी से इनका कुंडली दिखवा लाओ, जिससे गुणवती की विवाह की बात आगे चली। ज्योतिषी को कन्या की कुंडली दिखाई। उसने बताया कि विवाही होते ही कन्या विधवा हो जाएगी। ज्योतिष की यह बात सुनकर जब ब्राह्मण परिवार को मालूम हुआ तो वह बड़ा दुखी हुआ। उन्होंने इसका उपाय पूछा। तब ज्योतिष ने बताया कि हे ब्राह्मण, सिंगल द्वीप में एक पतिव्रता महिला रहती है। उसका नाम है सोमा धोबन। यदि वह कन्या शादी से पहले सोमा धोबन के घर पूजा करे, उनका आशीर्वाद ले तो निश्चय ही यह दोष दूर हो जाएगा। ब्राह्मण ने अपनी पुत्री गुणवती को सबसे छोटे पुत्र के साथ सिंगल द्वीप भेज दिया। दोनों भाई बहन सागर किनारे पहुंचकर उसे पार करने के बारे में विचार करने लगे। तब समुद्र को पार करने का कोई रास्ता नहीं मिला। भूखे प्यासे एक पीपल के वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। पेड़ पर घोंसले में एक गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। वे सुबह से भाई बहन के बातों और क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम के समय जब गिद्ध की माता बच्चों के लिए भोजन लेकर आई तो बच्चों ने पेड़ के नीचे लेटे भाई बहन की कहानी माता को बताई। उनकी कहानी सुध गिद्ध की माता को दोनों भाई बहनों पर दया आई। बच्चों के कहने से उन्होंने कहा कि तुम लोग अब चिंता मत करो, मैं इन्हें पार करवा दूंगी। बच्चों ने माता की बात सुनकर खुशी जाहिर की और भोजन किया। गिद्ध की माता बच्चों को भोजन करवाकर दोनों भाई बहनों के पास आई और बोली, मैंने तुम्हारी परेशानी जान ली है, अब चिंता मत करो, आपकी समस्या का निदान मैं कर दूंगी। तब उसने सोमा धोबन के पास पहुंचा दिया। गिद्ध की बातों को सुनकर दोनों भाई बहन का मन आनंदित हो गया। उन्होंने वन में मौजूद कंद फल खाकर रात काटी। सुबह होते ही गिद्ध ने दोनों भाई बहनों को समुद्र पार करवा दिया। सिंगल द्वीप में सोना धोबन के घर के पास पहुंचा दिया। गुणवती सोना धोबन के घर पास छिपकर रहने लगी। हर दिन वह सुबह सारा काम कर देती थी। एक दिन सोमा ने अपनी बहू से पूछा कि प्रतिदिन तुम्हारा घर में कौन लीपता है। बहू ने प्रशंसा से लोभ में कहा, हमारे अलावा यह काम कौन करेगा। लेकिन सोमा को बहू की बात पर भरोसा नहीं हुआ और उसने जानने की पूरी रात कोशिश की और पूरी रात जागती रही कि आखिर कौन हर दिन सूर्योदय से पूर्व घर लीप देता है। सोमा ने देखा कि एक कन्या उसके आंगन में आई, आंगन लीप कर चली गई। सोमा गुणवती के पास गई और उसने पूछा कि तुम आखिर कौन हो, क्यों हर सुबह मेरे आंगन को लीप कर जाती हो। गुणवती ने जब सारा हाल कहा, सोमा ने कह डाला। गुणवती की बातों को सुनकर सोमा ने कहा कि तुम सुहाग के लिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सोमा ने ब्राह्मण के घर आकर पूछा और पूजा की, लेकिन विधि विधान का कौन टाल सकता था। गुणवती का विवाह होते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने सभी पुण्य गुणवती को दान कर दिया। सोमा के पुण्य से गुणवती का पति जीवित हो गया, लेकिन पुण्यों की कमी से सोमा के पति और बेटे मृत्यु को प्राप्त हो गए। लेकिन सोमा ने अपना घर छोड़ने से पहले बहू से कह दिया कि मेरे लौटने से पहले अगर पति और बेटे को कुछ होता है तो उसके शरीर को संभाल कर रखना।
उधर सोमा ने सिंगलदीप पहुंचते ही पीपल के वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु की पूजा कर 108 बार पीपल की परिक्रमा करी। इसके पुण्य के प्रभाव से शोभा के घर लौटते ही उसके पति और फिर बेटे दोनों जीवित हो गए। इसलिए मौनी अमावस्या की व्रत करने वाले व्रतियों को यह कथा सुनकर पीपल की 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इससे भगवान विष्णु साथ ही भगवान शिव जी की कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है। अब जानते हैं मौनी अमावस्या की व्रत विधि के बारे में। मौनी अमावस्या अपने नाम के अनुसार मौन और साधना का व्रत है। इस दिन कहे जाने वाले अनजाने में भी किसी से बात ना करें जिससे लोगों का मन आहत हो। अपनी बात बिल्कुल ना कहे जिससे लोगों को परेशानी हो। साथ ही संपूर्ण दिन मौन रहकर इस व्रत का पालन करने से भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फलों की कामनाएं पूर्ण करते हैं। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बतावें। साथ ही वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हरे कृष्णा अवश्य लिखें। धन्यवाद।